चलिए समझते हैं इस सवाल को जो लीवर और मशीन से है। आपसे पूछा गया है कि 2 चिल्ड्रन जो है, जिनका वजन 30 केजी और 15 केजी है, वो सीसॉ के एक तरफ बैठते हैं जिनकी दूरी फलक्रम से 1 मीटर और 1.2 मीटर पर है, और एक बॉय जो है m केजी का, वो है दूसरे साइड में बैठता है सीसा के, जिसकी दूरी 1.2 मीटर है फलक्रम से। तो आपको m की वैल्यू निकालना है अगर सीसॉ को इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लेते हैं। तो सबसे पहले आपको फलक्रम मतलब पता होना चाहिए। तो फलक्रम जो है वह आधार बिंदु है जिस पर कोई वस्तु घूमता है या फिर जिस पर किसी वस्तु को टिकाया जाता है। सिंपल सा डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब आपसे सवाल क्या पूछा गया है वो अब इसको देखते हैं। तो सीसा है और सीसा जो है जहां पर टिकाया गया है उसको फलक्रम बोलते हैं। तो ये आपका हो गया फलक्रम। मान लेते हैं ये पॉइंट O है। फलक्रम से एक तरफ 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 2 चिल्ड्रन बैठे हुए हैं जिनका वजन कितना है, 30 केजी दिया है, और दूसरे का 15 केजी दिया है, जो कि फलक्रम से कितनी कितनी दूरी पर है। एक है 1 मीटर की दूरी पर और दूसरा जो है आपका 1.2 मीटर की दूरी पर है। वहीं एक m केजी का बैठा हुआ है लड़का जो कि 1.2 मीटर की दूरी पर है। कहाँ से? फलक्रम से है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको मोमेंट यहाँ पर पता होना चाहिए। यहाँ पर कौन सा इक्वेशन लगेगा? तो मोमेंट। और मोमेंट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्क। अब टॉर्क कुछ नहीं होता, ये होता है फोर्स और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो वेट दिया है वो केजी में दिया है, न्यूटन में नहीं दिया है, तो हम फोर्स नहीं ले सकते। अब हमको यहाँ पर mg और इनटू डिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो आप देखेंगे कि दोनों तरफ अगर अब मैं इक्वेशन के थ्रू इसको चलता हूँ और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, तो यहाँ पर समेशन ऑफ m यानी मोमेंट कितना हो जाएगा या टॉर्क 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर क्लॉकवाइज को हम निगेटिव कंसीडर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज को, और क्लॉकवाइज को पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। रोटेशन की बात कर रहा हूँ मैं। तो चलिए अब अगर मैं समेशन ऑफ m को 0 करूँ तो क्या लिखेंगे? सबसे पहले अगर 30 केजी वाला गया तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 1 मीटर की दूरी पे, यानी नेगेटिव साइन। उसी तरह से 15 केजी वाले को लेंगे तो 15 केजी वाला 1.2 मीटर पे है तो भी नेगेटिव आएगा, और जो हमारा m केजी वाला है वो पॉजिटिव आएगा क्योंकि वो क्लॉकवाइज घूमेगा 1.2 मीटर से, पर ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इक्वेट कर लेंगे तो 1.2 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अच्छा, एक और चीज मैंने यहाँ छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर 1 के साथ, यहाँ पर ये केजी में है तो इसके साथ g भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर भी g से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी g से मल्टीप्लाई होगा, तो g कॉमन ले लेंगे तो उधर जाके 0 हो जाएगा वो। तो 1.2 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगा आपका 30 और ये हो जाएगा 18, यानी कि 1.2 m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 48 हो जाएगी, और ये हो जाएगा आपका 40, क्योंकि पॉइंट हटेगा तो उधर एक 0 हो जाएगा। तो यानी कि इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा? 40 हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।